हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24, चैप्टर 17 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सेलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कुछ ट्रांजेक्शन दी है जिसमें मिस्टेक है, आपको उसको करेक्ट करना है, और उसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी वही आपको बताना है। तो सबसे पहले आपने कोई पुराना फर्नीचर बेचा, 500 रुपीज का पुराना फर्नीचर बेचा, जिसके लिए आपने एंट्री क्या बनाई? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। होना क्या चाहिए था? कैश अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। कैश अकाउंट आपका सही अमाउंट से डेबिट हुआ है, गलती का हुई है। फर्नीचर आपकी एसेट है, अगर आप उसको बेच रहे हो तो वो अब आपके पास एसेट नहीं है, तो फर्नीचर अकाउंट को आपको क्रेडिट करना था। एसेट को बेचने के लिए आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करोगे। तो सेल्स जो आपने अननेसेसरली क्रेडिट किया, इसको हम हटाएंगे तो डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट 500 टू फर्नीचर अकाउंट। हमें ये क्रेडिट चाहिए, तो इसको आपको क्रेडिट करना है 500 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में मशीनरी आपने परचेज की है। मशीनरी आपने परचेज की है क्रेडिट पर, मतलब उधार पर, रमन से खरीदी 2000 की, जिसे आपने परचेज बुक के थ्रू रिकॉर्ड कर दिया। क्या लिखा है? रिकॉर्डेड। तो आपने अगर इसको रिकॉर्ड किया परचेज बुक में, तो आप क्या ट्रीट कर रहे हो इसको? परचेज। स्टॉक आपने परचेज किया, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट 16,000। और इसी तरह से रमन का अकाउंट, यहां से आगे आपने पोस्ट किया होगा, क्रेडिट किया होगा रमन को 16,000 से। ये तो मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप मशीनरी एसेट खरीद रहे हो तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था। रमन से खरीदा है, रमन को पेमेंट नहीं हुई है, तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करना था 2000 से। मशीनरी आपकी 16,000 नहीं है, 2000 की है। रमन का अकाउंट क्रेडिट तो आपने सही किया है, लेकिन रॉन्ग अमाउंट से। अब करेक्शन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, जो सही एंट्री है पहले इसको लिखो, और जो रॉन्ग है इसको रिवर्स करके लिखो। तो देखो आपको पता चलेगा कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट। तो मशीनरी हमें डेबिट चाहिए, डेबिट कर दो 2000। इसके बाद जो आपका रमन अकाउंट है उसका क्रेडिट हो रहा है 2000 और डेबिट 16,000। मतलब नेट अमाउंट से आपको इसे डेबिट करना है 14,000। तब जाकर के जो आपने एक्सेस इसका क्रेडिट किया 14,000, ये हट जाएगा। 2000 का क्रेडिट चाहिए, आपने 16,000 का किया, तो इसका जो एक्सेस क्रेडिट है उसको हटाने के लिए आपको 14,000 से इसको डेबिट करना है। और हमें क्या करना है? परचेज, जो आपने अननेसेसरली परचेज को डेबिट किया है उसको हटाना है। तो परचेजेस अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 16,000 से। एंट्री बन गई। आपने कैश रिसीव किया रजत से 5,000, आपने कहा पोस्ट कर दिया? भगत के अकाउंट में। एंट्री क्या बनाई? कैश अकाउंट डेबिट टू भगत, लेकिन 5,000 की जगह 6,000। और वो भी आपने इसके अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह डेबिट किया है। क्रेडिट आपने कुछ भी नहीं किया। तो ध्यान से समझो, कैश आया तो डेबिट होना था, वो तो सही है, 5,000 से ही हुआ है। जब यहां कैश बुक से आगे जब आप पोस्टिंग करने लगे, तो वहां रजत के अकाउंट की जगह भगत के अकाउंट में पोस्टिंग की, और वो भी क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। एंट्री क्या होनी थी? कैश टू रजत 5,000। अब ये जो उल्टा पुल्टा हुआ है इसको करेक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले करेक्ट वाली एंट्री को लिखो, उसके बाद जो रॉन्ग आपने की है उसको रिवर्स करके लिखना है। तो क्रेडिट यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब डेबिट भी कुछ नहीं होगा। और कैश और भगत, इन दोनों को आपको क्रेडिट करना है, क्योंकि ये भगत का जो अकाउंट है ये अननेसेसरली आपने डेबिट किया है। इसको हटाने के लिए आपको इसको क्रेडिट करना होगा इतनी ही अमाउंट से। अब देखो, यहां पर कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से हो रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से हो रहा है, ये तो कैंसिल हो गया। बचा क्या? यहां पर रजत के अकाउंट को भी आपको क्रेडिट करना है, और भगत के अकाउंट को भी क्रेडिट करना है, 5,000 और 6,000। डेबिट किसको करें? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब डेबिट वाली मिस्टेक नहीं है। तो आपको सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 11,000। करेक्ट। इसके बाद डेप्रिसिएशन आपने मशीनरी पर लगाया,
कितना, 3000, जो कि आपने मशीनरी अकाउंट में आगे पोस्ट किया 300 से। क्या एंट्री बना दी आपने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 3000 टू मशीनरी अकाउंट 300। होना क्या चाहिए था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 3000। मशीनरी अकाउंट में 3000 की जगह 300 की है, कम अमाउंट से आपने इसको क्रेडिट किया, तो जो डिफरेंस है उसके लिए आप और क्रेडिट कर दोगे तो ये करेक्शन हो जाएगी। डेबिट में आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट तो सही है, जर्नल एंट्री आपने बना ली, लेकिन आगे मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग करते हुए रॉन्ग अमाउंट हो गई, तो सिर्फ मशीनरी अकाउंट में ही आपको करेक्शन करनी है। तो टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा 2700। डेबिट किसे करें, कुछ नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करो 2700 से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, यहां पर भी कुछ ट्रांजेक्शन्स है जिसको आपको करेक्ट करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन, 20,000 की आपने सेल की है सुनील को, जो कि आपने रिकॉर्ड किया है सेल्स बुक में 2000 से, रिकॉर्डेड लिखा है, मतलब फर्स्ट टाइम जब आपने इसको बुक्स में लिखा तो ही आपने रॉन्ग अमाउंट से इसको रिकॉर्ड कर दिया। सेल हुई है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन 20,000 की जगह आपने 2000 से इसको रिकॉर्ड किया। सुनील अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000 आपको करना था। आपने किया क्या है, सुनील अकाउंट डेबिट 2000 टू सेल्स अकाउंट। अब ये दोनों ही अकाउंट कम अमाउंट से हुए हैं, तो आपको इसको क्या करना है, जो डिफरेंस है उतने से और डेबिट क्रेडिट करना है। तो सुनील का अकाउंट आपको 18,000 से डेबिट और करना है, और सेल जो आपने कम दिखाई है उसने के डिफरेंस के लिए आप सेल अकाउंट को क्रेडिट करोगे 18,000। तो करेक्शन हो गई। इसके बाद 35,000 रुपीज आपने मशीनरी की एक्सटेंशन, मतलब मशीनरी को आपने और एडिशन किया है उसमें, और इंक्रीज किया है, कुछ नया पार्ट लगाया है, तो 35,000 रुपीज आपने इसके लिए पे कर दिए। इसे आपने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होना क्या चाहिए था, एक नई मशीन लग रही है, नया पार्ट लग रहा है, इंक्रीज हो रहा है कोई एसेट में, तो वो आपकी एसेट में ही ऐड होता है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपको करना था। तो कैश अकाउंट तो सही है, क्या लिखा है, हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, इसका मतलब कैश में तो आपने सही लिखा, लेकिन मशीनरी की जगह वेजेस अकाउंट में आपने इसको डेबिट कर दिया। तो अब क्या करें, मशीनरी हमें डेबिट चाहिए, ये सही कर देते हैं। इसके बाद जो वेजेस आपने अननेसेसरी डेबिट किया है इसको क्रेडिट कर दोगे तो ये सही हो जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 35,000। डिस्काउंट मिला आपको, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड कंपनी। कब मिलता है आपको डिस्काउंट, जब आप किसी को पेमेंट करते हो, और पेमेंट करते हुए आपको कम अमाउंट पे करनी पड़ रही है तो वो आपके लिए इनकम है। तो डिस्काउंट रिसीव आपने किया, वो इनकम है, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक में आपको जितना पैसा आपने पे किया उतना आपने रिकॉर्ड कर दिया, बाकी डिस्काउंट मिला वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। जो कैश बुक का डिस्काउंट का कॉलम था वहां आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो एक तरह से आप रिकॉर्ड करना ही इसे भूल गए। तो राम एंड कंपनी डेबिट 350 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 350, ये एंट्री आपकी बननी थी। गुड्स ऑफ ₹3,000 सोल्ड टू महेश। अब आपने स्टॉक बेचा है, ये सेल है, जिसे आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स बुक की जगह आपने क्या किया, परचेज बुक को उठा लिया। तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे तो किस तरह से इसको ट्रीट किया जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिसे बेचा है आप उसे क्रेडिटर मानोगे, टू महेश 3,000। होना क्या चाहिए था, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स बुक में आप करते तो इसको डेटर ट्रीट करते और ये इनकम होती। अब एक्सपेंस आपने इसको ट्रीट कर दिया, डेटर की जगह क्रेडिटर बना दिया, तो ये सब उल्टा पुल्टा जो हुआ है इसको करेक्ट करने के लिए क्या करो, सबसे पहले जो करेक्ट होना चाहिए था उसको लिखो, जो रॉन्ग किया उसको उल्टा करके लिखो, महेश टू परचेजेस अकाउंट। अब देखो महेश का अकाउंट डेबिट हो रहा है दोनों बार, तो महेश के अकाउंट को आपको टोटल डेबिट करना है 6,000 से। क्यों, क्योंकि ये जो अननेसेसरी आपने क्रेडिट किया इसको हटाने के लिए डेबिट करोगे तभी ये खत्म होगा। और दूसरा आपको ये डेबिट 3,000 चाहिए, तो टोटल डेबिट आपका 6,000 से होगा। उसके बाद परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, इन दोनों को आप क्रेडिट करोगे। सेल अकाउंट तो आपको क्रेडिट चाहिए ही थी, और परचेज आपका अननेसेसरी डेबिट हुआ है, इसको भी आपको क्रेडिट करना था। तो यही हमने किया और एंट्री बन गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और जर्नल एंट्रीज बनानी है, करेक्शन करनी है। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कि आपने कोई पुराना प्लांट, प्लांट का मतलब है मशीनरी, उसे आपने बेचा 4000 में, जो कि आपने सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। एंटर्ड मतलब रिकॉर्ड कर दिया। इससे क्या हुआ, आपने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री बना दी। होनी क्या चाहिए थी, मशीनरी बेच रहे हो तो ये आपकी एसेट है, और अगर उसको बेच रहे हो तो वो आपकी एसेट खत्म हो गई, तो टू प्लांट अकाउंट को ही आपको क्रेडिट करना था। कैश अकाउंट आपका सही है, इतना ही पैसा मिलना था, इतना ही आपने डेबिट किया है। गड़बड़ हुई है, आपने जो इनकम सेल्स में डाल दी है, ये आपकी इनकम नहीं है, एक एसेट को बेच करके आपको फंड्स मिले हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करें, जो सेल आपने अननेसेसरीली क्रेडिट की है इसको डेबिट कर दें, तो ये ठीक हो जाएगी। और प्लांट हमें चाहिए क्रेडिट में। नहीं समझ में आया तो इसका इजी तरीका है कि सही वाली एंट्री को लिखो, उसके बाद जो रॉन्ग आपने की है उसको रिवर्स करके लिखो। तो अब देखो यहाँ पर कैश तो डेबिट क्रेडिट होकर के खत्म हो गया। इसके बाद आपको सेल को डेबिट करना है और प्लांट को क्रेडिट करना है, बन गई एंट्री। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम श्याम फॉर ₹1700। आपने स्टॉक खरीदा है श्याम से, उधार पे खरीदा। स्टॉक खरीदा है जिसे आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक की जगह सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया। और दूसरा आपने क्या किया कि श्याम के अकाउंट में क्रेडिट किया है। अगर आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करने की जगह सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप इसे क्या मानते, डेटर मानते, श्याम अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। लेकिन आपने सेल को भी क्रेडिट किया और श्याम के अकाउंट को भी क्रेडिट किया, डेबिट कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो मिस्टेक आपने की है इसको कैसे करेक्ट करें, परचेज अकाउंट टू श्याम अकाउंट हमें चाहिए। इसको लाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले करेक्ट वाली लिखो, जो रॉन्ग है उसके बाद उसको रिवर्स करके लिखो। अब जो डेबिट था वो आपको क्रेडिट कुछ नहीं करना, सेल्स और श्याम अकाउंट को डेबिट करना है। तो अब देखो क्या चीज आपस में कैंसिल हो रही है, परचेज अकाउंट को आपको डेबिट करना है और उसके बाद श्याम अकाउंट को देखो, ये आपका क्रेडिट ही होना चाहिए था, आपने क्रेडिट ही किया है, ये तो कैंसिल हो गया। डेबिट और क्रेडिट होकर के कैंसिल हो गया, इसमें तो मिस्टेक ही नहीं है। मिस्टेक कहाँ है, आपने परचेज की जगह सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया, सेल आपने इसको काउंट कर लिया है, इनकम नहीं एक्सपेंस है। तो हमें परचेज अकाउंट को डेबिट करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको सेल अकाउंट को भी डेबिट करना है। क्यों करना है, क्योंकि सेल आपने जो क्रेडिट की है वो तो इनकम हुई नहीं ना, आपको इसको हटाने के लिए डेबिट करना होगा। तो डेबिट करेंगे सेल्स अकाउंट को 1700। इसके बाद क्रेडिट किसे करें, कुछ भी नहीं है तो आपको सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है 3400 से। नेक्स्ट है कि आपको डिस्काउंट मिला 400 का, एक क्रेडिटर है उसको पेमेंट कर रहे थे तो आपको 400 का डिस्काउंट मिला, जिसे आपने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। एंट्री तो बना दी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, लेकिन आगे जब पोस्टिंग करने लगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गए। तो क्या होगी करेक्शन, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में हम इसे क्रेडिट कर दें, डेबिट में कहीं मिस्टेक नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो। इसके बाद आपने कोई क्रेडिट परचेज की है, मशीनरी आपने उधार में खरीदी है, पुरानी मशीनरी खरीदी उधार में सोहन से, कितने में, 17,000 में, जिसे आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया और एज परचेज मोहन से आपने इसको रिकॉर्ड किया 71,000। तो ध्यान से समझना, मशीनरी आपने खरीदी है, एसेट खरीदी है, और अगर वो आप उधार पर खरीद रहे हो तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा, उसके लिए आप जर्नल एंट्री बनाते हो। आपने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट 71,000 टू मोहन 71,000। अब गलती क्या क्या हुई है, एक तो पहले परचेज अकाउंट में आपने इसको डाल दिया, दूसरा रॉन्ग अमाउंट है, और तीसरा जिससे खरीदा उसका नाम भी गलत हो गया। सोहन की जगह आपने मोहन के अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया। होना क्या चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन, एसेट खरीद रहे हो तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होना था टू सोहन को, आपको जिससे आपने खरीदा उसके अकाउंट को क्रेडिट करना था, और अमाउंट 17,000। तो ये जो इतनी सारी मिस्टेक है इसको कैसे करेक्ट करें, सिंपल तरीका, जो सही है उसको लिखो, उसके बाद जो रॉन्ग है उसको रिवर्स करके लिख दो। अब देखो यहां पर मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है 17,000, तो 17,000 से डेबिट कर दो, और मोहन अकाउंट भी डेबिट हो रहा है तो मोहन के अकाउंट को भी डेबिट कर दो 71,000 से।
सोहन को आपको क्रेडिट करना है, तो सोहन को क्रेडिट करो 17,000। परचेज अकाउंट पे आपका क्रेडिट होगा 71,000। क्लियर है? ये जो दो अकाउंट आपके अननेसेसरीली डेबिट और क्रेडिट हो गए, इसको हटाने के लिए मोहन को आपको डेबिट करना है और परचेज को क्रेडिट करना है। और जो हमें सही चाहिए वो तो हमें करना ही है, डेबिट क्रेडिट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसमें ही एक पार्ट और है कि आपने 3,000 का इस मशीनरी में रिपेयर कराया। पुरानी मशीनरी थी, खरीदी आपने है, तो आपके लिए एक तरह से नई मशीनरी है। जो आप अगर रिपेयर कराओगे तो क्या होना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट में डेबिट, लेकिन आपने जनरल एक्सपेंस में इसको डेबिट कर दिया। अब गलती कहाँ हुई है? पेमेंट किए तो कैश अकाउंट तो आपका सही क्रेडिट हुआ है, लेकिन मशीनरी की जगह जनरल एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो हमें क्या चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट, और जनरल एक्सपेंस जो आपने गलती से डेबिट कर दिया, इसको हटाने के लिए क्या करें? इसी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये सारी ट्रांजेक्शन हमने कर ली है, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की प्रैक्टिस के लिए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, और फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हो तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुड बाय एंड टेक केयर।